देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, कह रहा है वेलोसिटी किसी पार्टिकल का ऐसे दिया हुआ है v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक, साथ में ये कह रहा है कि जब t इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू जीरो है, जब t इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू जीरो। अब इसमें t जीरो पुट करो तो v कितना आया, v नॉट। इसका मतलब शुरू में जो v स्पीड है, वेलोसिटी है, ये है हम लोग को v नॉट। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक सेकेंड पर। तो एक सेकेंड पर हम मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है और ये वेलोसिटी का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। तो v को लिख सकते हैं ds बाई डी टी, या हाँ इसको ऐसे ही करो, ds बाई डी टी इक्वल टू लिख दो v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। डी टी को उधर ले जाओ तो ds इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी आ गया। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो जब t है जीरो तो डिस्प्लेसमेंट भी है हम लोग को जीरो, शुरू में पोजीशन कहाँ है, जीरो। जब फाइनल टाइम एक सेकेंड है तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मान लेते हैं s। तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली s हो गया इक्वल टू, अब इसका तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v नॉट इंटू टी। ये जी टी है तो जी कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा g, और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू। एफ टी स्क्वायर, तो f तो कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यू बाई थ्री। हो गया। कहाँ से कहाँ हम लोग को इंटीग्रेट करना है, हम लोग को इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर वन तक। तो पहले इसमें वन पुट करेंगे, तो वन पुट करेंगे तो यहाँ आ गया ये वी नॉट, इसमें आ गया जी बाई टू, और इसमें आ गया एफ बाई थ्री। तो ये तो जब वन पुट किए तब, माइनस। अब जीरो पुट करेंगे तो जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो आया वो आया वी नॉट प्लस जी बाई टू प्लस एफ बाई थ्री। तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा एक सेकेंड में। मैच कराते हैं, कोई ऑप्शन है या नहीं है। पहला ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ गलती कर दिया। दूसरा इस तरह से नहीं। तीसरा वी नॉट है, जी बाई टू सही है, एफ बाई थ्री सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका सी।